पहले लोन के लिए आपको बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब बैंक लोन देने के लिए तैयार बैठे हैं। इसके लिए ना लंबे पेपर वर्क और ना ही बैंक जाने की जरूरत पड़ती है। बैंकों से आगे फिनटेक एप्स हैं जो मिनटों में आपके खाते में लोन की रकम डाल देते हैं। बैंक इस दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए यूपीआई के जरिए लोन देने की तैयारी कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में आप यूपीआई से केवल ट्रांजैक्शंस ही नहीं बल्कि लोन भी ले पाएंगे। आइए जानते हैं यूपीआई के जरिए लोन देने को लेकर बैंकों की प्लानिंग है क्या। नए ग्राहकों को टारगेट करने के लिए प्राइवेट बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी के बदले यूपीआई पर क्रेडिट लाइन यानी कि कर्ज दे सकते हैं। इस तरह के लोन में बैंक आपकी एफडी को कोलैटरल यानी कि गिरवी के तौर पर रखेंगे। हालांकि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने अब तक यूपीआई पर क्रेडिट लाइन सर्विस चालू नहीं की है, लेकिन बैंकों ने इसके लिए रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दी है। दो वरिष्ठ बैंक अधिकारियों के हवाले से ईटी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक डिपॉजिट के एवज में कर्ज देना बैंकों के लिए क्रेडिट कार्ड के बदले कर्ज देने के मुकाबले कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। इसे आसान भाषा में समझे तो बैंक कर्ज देने के पहले तमाम वेरिफिकेशन करते हैं, जबकि एफडी पर लोन के केस में बैंकों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस तरह के लोन में एफडी कोलैटरल के तौर पर काम करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक नए ग्राहकों तक पहुंच बना रहे हैं। ऐसे में बगैर क्रेडिट हिस्ट्री वाले ग्राहकों को भी एफडी जैसे कोलैटरल के एवज में छोटे साइज के लोन दिए जा सकते हैं। रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल जून तिमाही में एफडी के बदले यानी कि लोन अगेंस्ट एफडी के तौर पर 1294 करोड़ रुपए की रकम दी गई है। पिछले साल इसी तिमाही में 797 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया था। बैंक आमतौर पर ऐसे ग्राहकों को कर्ज देने से कतराते हैं जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है। इससे निपटने के लिए वो अपने ग्राहकों को नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां यानी कि एनबीएफसी से छोटे टिकट साइज का लोन लेने की सलाह देते हैं ताकि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री स्थापित हो सके। रिपोर्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनविस के हवाले से कहा गया है कि अगर ये रणनीति सही तरीके से काम करती है तो बैंकों को अच्छे और बुरे कस्टमर्स के बीच पहचान करने में मदद मिलेगी। यही नहीं, बैंक ऐसे कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड बेच सकेंगे, उनको पर्सनल लोन, ऑटो लोन भी दिया जा सकता है। यूपीआई का क्रेज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार ने संसद में बताया कि चालू वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों में यूपीआई ट्रांजैक्शन 36% बढ़कर 60 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की ओर से लोकसभा में यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़े आंकड़े शेयर किए गए हैं, जिसके मुताबिक 2024-25 में अप्रैल जून के बीच 60 लाख करोड़ रुपए के 4122 करोड़ यूपीआई लेन देन हुए हैं। पिछले वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें तो इस दौरान 13,113 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी वैल्यू 200 लाख करोड़ रुपए रही है। यूपीआई को लॉन्च हुए 8 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। अकाउंट टू मर्चेंट पेमेंट के मामले में यूपीआई ने डेबिट कार्ड की जगह ले ली है। यूपीआई के जरिए क्रेडिट की सुविधा ठीक क्रेडिट कार्ड की तरह होगी। इस सुविधा में कस्टमर्स को एक फिक्स्ड क्रेडिट लाइन मिलेगी। कस्टमर को सिर्फ उसी रकम पर ब्याज देना पड़ेगा जितनी क्रेडिट लिमिट का वो इस्तेमाल करेगा।